तो आज बजट आ गया है और बजट के आते ही हमने देखा सेंसेक्स ने 2300 रुपये की छलांग लगा दी है। इसके साथ ही काफ़ी सारे सेक्टर्स आईटी, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंस, कमोडिटीज और बड़े सारे सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छी छलांग लगाई। पर मैं काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज देख रहा था न्यूज़ चैनल्स पर, तो काफ़ी सारी अपोजिशन पार्टीज ने बजट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि बजट किसी भी तरह से इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं है, इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। इस बजट में गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से कोई भी इंसेंटिव नहीं दिए टैक्सेशन की फॉर्म में, उन्होंने पब्लिक को परचेजिंग पावर नहीं दी। साथ ही साथ ये जो बजट है इसमें गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सीधा सीधा डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ दिखता जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट अपने जो पीएसयूज हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। तो उनके नजरिए से जो गवर्नमेंट का फोकस है वो किसी भी तरह से इकोनॉमिक रिवाइवल करने का नहीं है। सर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। सपोज कीजिए मैंने एक अपना बिजनेस ओपन करा नया, उसमें मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उस 1 लाख रुपए को पूरे के पूरे स्पेंड कर दूंगा, कुछ करूंगा ही नहीं। मैंने उस 1 लाख रुपए से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से मैं क्या करूंगा, रिटर्न अर्न करूंगा। वो रिटर्न अर्न करके मान लीजिए मैंने पहले साल में 10% रिटर्न अर्न कर लिया, यानी कि 10,000 रुपया मेरे पास 1,10,000 रुपए की कैपिटल हो गई। अब नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए अब 1,10,000 रुपए हो गए। अब मैं उस 1,10,000 को वापस इन्वेस्ट करूंगा। ऐसे ही मैं साल दर साल इन्वेस्ट करता जाऊंगा, मेरा रिटर्न बढ़ता जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। इससे क्या होगा, अच्छे लेवल पे मेरे बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो ये गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा स्पेंड करने की बात कर रही है, गवर्नमेंट हेल्थ के सेक्टर पर पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रही है, एजुकेशन पर पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। तो यहां पर गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ज्यादा है रेदर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होगा, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। जो कोविड की वजह से 12 करोड़ लोगों ने जॉब खोई है, उसके लिए सरकार एक लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन फैसिलिटीज इजाद कर रही है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही 12 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाएगी पहले साल में ही। कम से कम इतने लोगों को जॉब फैसिलिटीज मिलने में कुछ टाइम तो लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करी है वो एक काफी अच्छी प्लानिंग है यहाँ पर। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी इन सेक्टर्स में, वहां पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे। अभी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली किसी बड़ी बड़ी कंपनीज को देगी। यहाँ पर काफी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है इंडिया में, उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी, स्टार्टअप के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन होगी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक रिवाइवल तो होगा ही। और जब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नई नई कंपनीज मार्केट में आएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आगे आने वाले समय में वहां पर सप्लाई क्रिएट होगी। सप्लाई क्रिएट होगी तो वहां पर कमोडिटीज के प्राइसेज है वो स्टेबल रहेंगे, रैशनल रहेंगे। अदरवाइज आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट सारा पैसा लोगों में बांट दे और परचेजिंग पावर बढ़ा दे। परचेजिंग पावर तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, यहाँ पर सप्लाई प्रेशर तो है नहीं। डिमांड करने से क्या होगा, कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वापस से इकोनॉमिक डाउनटर्न की सिचुएशन फिर से अराइज हो जाएगी। तो इस गवर्नमेंट का मेजर है, काफी अच्छा मेजर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काम करना चाह रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रही है। जहां तक है डिसइन्वेस्टमेंट की बात, तो गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने इन एंटरप्राइजेस को खड़ा कर दिया। अब अगर गवर्नमेंट इनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है तो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, गवर्नमेंट का काम है हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट करना, एजुकेशनल सर्विसेज को प्रमोट करना, इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना। तो अगर गवर्नमेंट इनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है तो वो लोग इन बिजनेसेस को अच्छे तरीके से चला सकेंगे। और जहां अभी इन एंटरप्राइजेस में लॉस की सिचुएशन बनी हुई है, तो आगे जाकर ये भी हो सकता है कि इन बिजनेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, क्योंकि इनका प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो लोग बड़े फोकस से इन बिजनेसेस को ऑपरेट करेंगे। तो मुझे ये बजट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, इकोनॉमी फ्रेंडली दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म में जाकर यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा साबित होगा। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो वहां पर नए नए बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जब सब लोग उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में लगेंगे तो इकोनॉमिक रिवाइवल तो ऑटोमेटिकली होगा। और इसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जब नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी। जब लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। पर्सनल इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, गवर्नमेंट के पास फंडिंग आएगी,
वो उस फंडिंग का गवर्नमेंट और अदर प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकेगी। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट फंडिंग का यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे इकोनॉमिक रिवाइवल में काफी सहायता मिलती है।